देवा गुर्जर की हत्या हुई थी। हत्याकांड के बाद पूरे रावत भाटा में हंगामा हो गया। 25 बदमाशों ने सलून में बैठे देवा गुर्जर पर कुल्हाड़ी, सरियों और डंडों से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। और एक महीने बाद इस मामले का 25वां आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। लंबी जद्दोजहद के बाद भैरू गुर्जर की गिरफ्तारी हुई है और अब इस मामले में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है और आगे भी कई खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। आखिरकार एक महीने बाद वो कातिल, वो मास्टरमाइंड कानून के हत्थे चढ़ ही गया, जिसने दोस्ती में दगाबाजी कर देवा गुर्जर को सरेआम मौत के घाट उतारा था। एक महीना बीतते बीतते आखिरकार पुलिस ने देवा गुर्जर के 25वें कातिल और मास्टरमाइंड भैरू गुर्जर को गिरफ्तार कर ही लिया। आखिरकार कैसे पुलिस के हत्थे चढ़ा देवा गुर्जर का हत्यारा, बताएंगे, लेकिन पहले सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं कि कैसे जुर्म की दुनिया के दो दोस्त जानी दुश्मन बन गए। तारीख 4 अप्रैल 2022, जगह रावत भाटा का हेयर सलून। भरे बाजार में अचानक कुल्हाड़ी, सरियों और डंडों से लैस 25 बदमाशों ने हेयर सलून पर धावा बोल दिया। सलून के अंदर मौजूद देवा गुर्जर पर हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल देवा गुर्जर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। देवा गुर्जर की हत्या के बाद पूरे कोटा में कोहराम मच गया। लोग सड़कों पर उतर आए, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। हंगामा शांत कराने के लिए पुलिस की टीम ने भरपूर कोशिश की, लेकिन गुस्साए लोगों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर देवा का अंतिम संस्कार करवाया गया। उधर देवा के हत्यारों की तलाश में कोटा शहर, ग्रामीण, डीएसटी, एसआईटी और चित्तौड़ पुलिस चप्पा चप्पा खंगालने में जुटी हुई थी। जिसके बाद एसआईटी को खबर मिली कि हत्याकांड का अभियुक्त बाबू गुर्जर अपने साथियों के साथ मध्य प्रदेश में छुपा हुआ है। जैसे ही एसआईटी की टीम मध्य प्रदेश की ओर रवाना हुई, बाबू गुर्जर को इसकी भनक लग गई और तभी वो पुलिस को चकमा देने के लिए मध्य प्रदेश से कोटा की ओर बिना नंबर की गाड़ी में भाग निकला। लेकिन कोटा की सीमा में घुसते ही कनवास एसएचओ ने बाबू गुर्जर और उसके 5 साथियों को दबोच लिया। इन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद एक एक कर 24 आरोपी कोटा पुलिस के हत्थे चढ़ गए। तब जाकर पुलिस ने राहत की सांस ली, लेकिन इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड भैरू गुर्जर अभी भी पुलिस को चकमा दे रहा था। देवा गुर्जर जो हत्याकांड था, उसमें जो मुख्य आरोपी है बाबू, उसका बड़ा भाई भैरू गुर्जर, और जिसपे चित्तौड़गढ़ एसपी साहब ने 5000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। ये काफ़ी दिनों से फरार चल रहा था घटना के बाद से ही, और चूंकि इस घटनाक्रम का महत्वपूर्ण आरोपी था ये, इसके लिए कोटा ग्रामीण की पुलिस, चित्तौड़गढ़ की पुलिस और जो हमारी एसआईटी के जो कमल जी हैं, हमारे जो कमांडोज हैं, ये काफ़ी दिनों से लगातार इसको गिरफ्तार करने के प्रयास कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ शुरू की तो हैरान करने वाले खुलासे हुए। पता चला कि बाबू गुर्जर और देवा गुर्जर जिगरी दोस्त थे। सोशल मीडिया पर दोनों एक साथ कई तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करते थे। दोनों के जरिए ही रावत भाटा एटॉमिक पावर प्लांट में वसूली का बड़ा खेल चलता था। इसी वसूली के खेल में देवा गुर्जर आगे निकलता जा रहा था। ऐसे में बाबू गुर्जर को देवा की तरक्की से अपनी राह में रोड़ा नजर आने लगा। बाबू गुर्जर ने देवा की हत्या के लिए अपने भाई भैरू गुर्जर से संपर्क किया, जिसके बाद भैरू गुर्जर ने ही हत्याकांड की पूरी प्लानिंग की। फिर भैरू गुर्जर की प्लानिंग के मुताबिक ही सबने
हेयर सलून में बैठे देवा गुर्जर पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। चौबीस आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद से ही कोटा ग्रामीण एसआईटी मुकंदरा के जंगलों को खंगालने में जुटी हुई थी। टीम के सीआई कमलदान चारण ने बताया कि चंबल की कराइयों से लेकर दुर्गम इलाकों तक दिन रात भीषण गर्मी के बीच मुकुंदरा के जंगलों की खाक छानी गई, लेकिन भैरू गुर्जर का कोई सुराग नहीं लगा। इसी बीच 2 दिन पहले कोटा ग्रामीण एसपी कविंद्र सिंह सागर को मुखबिर के जरिए सूचना मिली, जिस पर एसपी सागर ने मंडाना एसएचओ को इसकी सूचना दी और सभी टीमों ने मिलकर भैरू गुर्जर को मुकुंदरा के जंगलों से गिरफ्तार कर लिया। देवा गुर्जर हत्याकांड में भैरू गुर्जर एक महत्वपूर्ण अभियुक्त था जो काफ़ी समय से वक्त घटना से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार कोटा ग्रामीण की टीमें चेचट और मोड़क और मंडाना जो ग्रामीण क्षेत्र के जो महत्वपूर्ण पुलिस स्टेशन थे, जो जिस एरिया में जो इनका जंगल वाला क्षेत्र आता है, उसमें श्रीमान एसपी साहब कोटा ग्रामीण के निर्देशन में लगातार वहाँ टीमें काम कर रही थी। एसएचओ मंडाना वहाँ जो एरिया है मंडाना का जो जंगल वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में भैरू गुर्जर की उपस्थिति कंफर्म होने के ऊपर वहाँ दबिश देके इसको जंगल में से राउंड अप करके लाया गया। जैसे हमें इनपुट मिला, मुख्य ब्यूरो से जो सूचना मिली, उसके अनुसार हमने सर्च ऑपरेशन किया, जो बहुत ही मुश्किल भरा था। 42 से 43 डिग्री जहाँ टेम्परेचर था। चंबल के जो बीहड़ पथरीले बीहड़ थे, वहाँ पर हमने एक एक घर को, जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी, जो जंगल थे, उनके अंदर सर्च किया हमने। कॉर्डन ऑपरेशन चलाए। उनके जो छोटे छोटे झोपड़ियाँ थी, भीलों की थी, मीणाओं की जो झोपड़ियाँ थी, खानाबदोश झोपड़ियाँ थी, उनको सर्च किया। जैसे जैसे इनपुट मिले हम उसके अंदर तक जाते रहे, और जैसे जैसे हमें ये मुलजिम मिले उनको अरेस्ट करके हमने और न्यायालय में। गिरफ्तारी के बाद भैरू को रावत भाटा कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने भैरू को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। दोस्ती में दगा देने वाली इस कहानी के सभी 25 किरदार अपने गुनाहों की सजा भुगतने के लिए अब सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा। इधर 12